मौजूदा भाई साहब ये सब कुछ तो एक तरफ, लेकिन आप इमरान खान साहब का क्या करेंगे, तहरीक इंसाफ का क्या करेंगे? वो सड़कों पे निकल रहे हैं शायद खाकार और मौलाना को लेके। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन अफराद का आपने जिक्र किया है उनमें से काबिल जिक्र मौलाना फजल रहमान साहब हैं, कोई नो डाउट। मुझे नहीं उम्मीद कि वो इनके साथ सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये उनको छोड़ के तो हमारे साथ आके इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। और मौलाना बड़े माशाल्लाह जहाँ दीदा पॉलिटिशियन है, उन्हें पता है किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना। जहाँ तक रह गया तरीके इंसाफ की बात, वो फैसले अदालतों में होंगे और अदालती फैसलों के बाद ही उनका कोई फ्यूचर है। जहाँ तक रह गया इनके मुकदमात, इनकी बाकी चीज़ें, देखें मुकदमात को फेस हमने भी किया है और अदालतों को हमने भी फेस किया है। हमारी तमाम लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब से लेके, मरियम नवाज साहबा से लेके, शहबाज साहब से लेके, बाकी हम सब समेत, किसी को उम्र कैद हुई, किसी को अपना 14 साल हुई, किसी को 7 साल हुई, किसी को क्या हो, लेकिन इस तरह रोना पीटना नहीं डाला जिस तरह इन्होंने, और ना भागे हैं। ये रोना पीटना डालना, भागना और फिर अपने ही रियासत के ऊपर थूकने की बातें करना, बुरा भला कहना और गैर मुल्की ताकतों को खतूत लिखना, उनको कहना कि पाकिस्तान में आकर इंटरफेयर करें, ये कभी पाकिस्तान। अब भाई साहब आप लोगों के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने किया या पीटीआई ने किया? क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं हमारे साथ जो है। देखे ना, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि हमारे साथ उस इमरान खान की, अपना राना सनाउल्लाह की गाड़ी में जो हीरोइन रखी गई थी, वो किसके कहने पे रखी गई थी? वो इमरान खान के कहने पे रखी किसने? ये इसको छोड़ें इस बात, वो वही फिर टूल इस्तेमाल होता है ना जो रियासत का होता है, ठीक है ना। रखवाई किसने? रखवाई इमरान खान ने रखवाई। किसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का आके ऐसी उतार दूंगा? इमरान खान ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था कि मैं फलां शख्स को, एहसन इकबाल को ये देखना चाहता हूँ, मैं फलां शख्स को ये देखना चाहता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफ़ी को जेल में देखना चाहता हूँ? मेरे बारे में कहा गया कि इसको, मैं उम्र कैद हुई है, इसको फांसी होनी चाहिए थी। जब मैं जेल गया तो उसने कहा कि इसको बाहर का खाना नहीं मिलना चाहिए, इसको फलां सेल में रखना चाहिए। तो वज़ीर आज़म कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? ये इमरान खान की बातें निकाले ना, जब वो कहा करते थे अगर जब मैं वज़ीर आज़म बना तो उस वक्त अगर मुझे किसी ने गलत बात की और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कुछ कहा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। वैसे आप जिन हालात से गुजरे हैं उसका तो हम जैसे लोग चश्मदीद गवाह भी हैं। अब ये बताएं, शेख रशीद का ख्वाब होता था ML1 कि जी ये मैं अपनी जिंदगी में बस ये कर लूं फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये मिनिस्ट्री मिल जाती है, कुछ सोचा है आपने? जितना देखिए सिक इंडस्ट्रीज है ना, एविएशन इंडस्ट्री भी हमारी, PIA है। अच्छा, ये परसेप्शन पे बात है कि अगर मिल जाए चलें, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कि हमारा ही रेलवे है, पाकिस्तान का ही रेलवे है। कोई और हेल्थ हुई तो उस पर भी देख लेंगे क्या मुश्किलात हैं। लेकिन मैं जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है उसको बेहतर करने की पहले कोशिश करूंगा, पहले 6 महीनों। अच्छा, फर्ज किया कि आपकी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही मौजूदा, तो क्या फायदा मेरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो एक्सीडेंट होते हैं वो अगर उनको देखा जाए कैसे रोका जा सकता है, उसमें फाटक नहीं है, ट्रेन की पटरी खराब है, ठीक है जी। ये जो कोयटा का धमाका हुआ, किसकी नलायकी थी, रेलवे स्टेशन के ऊपर हुआ, ठीक है जी। इस तरह के वाकयात फ्यूचर में ना हो, सफाई का मेयार देखा जाएगा, कार्गो के ऊपर देखा जाएगा कि मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कार्गो ट्रेन चलाई जाएं, प्रॉफिट हो रेलवे को। फिर इनका इस वक्त रेलवे लैंड अपना अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो पता नहीं बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, उसके जरिए आखिर में आखिरी 2 मिनट है, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। आप भी जाते रहते हैं दुबई, लंदन, आगे पीछे, ये बुलेट ट्रेन्स होती हैं, आप अंडरग्राउंड जाएं और आधे घंटे में उधर निकलें, गाड़ी में आप वो सफर 2 उसमें तय करेंगे। थोड़ा सा उस जाने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद है। हम तो सोच भी कोई नहीं सकता कि रेलवे में सफर करेगा। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था रेलवे में, उन्होंने रेलवे में अच्छा काम किया था जितना उनको वक्त मिला था। अब ये है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, पहली फुर्सत में तो अगर लाहौर और इस्लामाबाद का ही देखे ना, अगर ट्रेन अच्छी आपको मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि आपका मोटरवे से भी सफर जो है आरामदेह हो जाएगा उसमें, और लोग आराम के साथ उसमें सफर करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप जो है इन चीज़ों को सारों को लेके चले। अब ऐसा कोई वादा यहाँ पे बैठ के करना कि बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी, ग्लास ट्रेन चले, वो चल रही है, पंजाब हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है इस्लामाबाद से मरी, बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा है, और उसी को हम भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी चीज़ें लेंगे सर, अपने बेशक नेबर से मिल जाए, कहीं और से मिल जाए, काम करना है सर। बस आखिर में मैं यही कहूँगा, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है। हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मैं नाज़रीन स्पेशल शुक्रिया इसलिए करता चलूँ कि इन्होंने
कुछ अर्सा पहले मुझे कहा था कि जब मैंने पूछा फेडरल मिनिस्टर कब बन रहे हैं, उन्होंने कहा जब आपके पास मैं आ जाऊंगा पहली दफा शो में, तो वो जैसे ही हल्फ उठाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीफा भाई साहब, मैंने आपसे पूरा किया है। पूरा किया है। आप बाकी